किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ इस अदा से निभाना है किरदार मुझको मेरा, जिन्हें मोहब्बत भी ना हो मुझसे वो नफरत भी ना कर सके। आज के समय में जिस किसी इंसान को आप देख लीजिए वो नफरत से भरा हुआ है। अगर हम अपने बारे में ही सोचें तो हमारे आसपास हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, हमसे जलते हैं, चिढ़ते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं। वो हमारे अपने ही होते हैं। अगर कोई पराया हमारे साथ ऐसा करे तो हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई हमारा अपना हमारे साथ ऐसा करता है, इस तरह का बर्ताव करता है, हमसे नफरत करता है और हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, हमारे अपने हमसे नफरत क्यों करने लगते हैं, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रयास हमें यही करना चाहिए कि जो हमसे नफरत कर रहे हैं उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है तो आप पर अगर उसका कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ रहा है तो फिर जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए। फिर आपको किसी बात की कोई चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी की नफरत से, किसी के गुस्से से, किसी के दूर होने से अगर आपको फर्क पड़ता है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको वो कारण जानने की बहुत जरूरत है कि आखिर सामने वाला आपसे नफरत क्यों कर रहा है, आपसे गुस्सा क्यों है और आपसे दूर क्यों चला गया है। क्योंकि जब तक आप कारण पता नहीं करेंगे तब तक आप उसको अपने पास कैसे ला पाएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने जाने अनजाने यानी कि गलती से हम किसी का अपमान कर बैठते हैं, कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं या बोल बैठते हैं कि जिससे कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। उसे लगता है कि भाई मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा अपमान हो गया और अब मैं इससे बात नहीं करूंगा या इससे दूर हो जाऊंगा, और वो आपसे दूरी बना लेता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिससे आप दूर होना नहीं चाहते हैं उसके लिए कोई भी शब्द सोच समझ कर निकालिए। और अगर कोई दूर हो गया है तो थोड़ा सा सोचिए, गौर कीजिए, कहीं आपने कुछ गलत कह तो नहीं दिया है, कहीं आपने कुछ गलत बोल तो नहीं दिया है जिसकी वजह से कि वो इंसान, आपका अपना, आपसे दूर हो गया है। अपनों के बिना हमारा जीवन बेकार है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे दुख में हमारे अपने साथ देते हैं और हमारी खुशियों में भी वो हमारी खुशियों को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई बार हमारी तरक्की से, हमारे आगे बढ़ने से, हमारी सक्सेस से हमारे अपने हमसे दूर होने लगते हैं, हमसे नफरत करने लगते हैं। उन्हें हमारे आगे बढ़ने से दिक्कत होती है और वो हमें हमेशा उसी कंडीशन में देखना चाहते हैं, गरीबी में या फिर पीछे, उनसे पीछे वो हमें देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें हमारे आगे बढ़ने से, हमारी तरक्की से उन्हें परेशानी होती है और वो हमसे दूर होते चले जाते हैं, हमसे नफरत करने लगते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरह के अपने हमारे पास होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, जो हमारी कामयाबी से जलते हैं, चिढ़ते हैं, उनका हमारे आसपास होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वास्तविकता में फिर हमारे अपने नहीं हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए हमारे अपने हैं। जो हमारा अपना होता है वो हमारी हर खुशी में खुश होता है और हमारे हर दुख में रोता भी है। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपकी तरक्की से, आपकी सक्सेस से आपके अपने दूर हो गए हैं, तो ज्यादा परेशान होने की फिर जरूरत नहीं है। फिर जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए और आप खुश रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। कई बार हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। भाई जैसा वो बोल रहे हैं हम वैसा नहीं बोलते। हमें जो पता है कि सच क्या है, गलत क्या है, और वो चीजें हम सामने रख देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं, तो वो चीजें लोगों को खटकती हैं और उससे वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, कई बार क्या अक्सर ही ऐसा ही होता है कि लोग सिर्फ जो वो कह रहे हैं, जो वो समझते हैं, वही वो सुनना चाहते हैं। अगर उन्होंने झूठ बोल दिया है, किसी चीज को झूठ समझ लिया है और आप उन्हें सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो आपसे दूर होने लगते हैं, आपसे नफरत करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को हम कैसे अपने साथ रखें या फिर कैसे इनके साथ बातें करें, बहुत सोचने वाली बात है। अगर ये हमारे अपने ही हैं, हमारे खास परिवार में हैं, मैन हैं,
तो इनके लिए सिर्फ एक तरीका ये रहता है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ में हाँ मत मिलाइए, लेकिन जितना हो सके उनसे थोड़ा कन्वर्सेशन कम कीजिए, बातें कम कीजिए, क्योंकि जितनी आप बातें करेंगे बातें उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी और फिर वो चीजें सामने आ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और परेशान करने लगती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, जो सिर्फ अपनी हाँ में हाँ रखते हैं, सच सुनना पसंद नहीं करते हैं, सच जिन पर बर्दाश्त नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिए। दोस्तों, कई बार आपकी पर्सनैलिटी से भी लोग जलते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये तो अच्छा दिखता है, हमसे अच्छा दिखता है, इसका ड्रेसिंग सेंस हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छे तरीके से बात करता है, हम उतना अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते हैं और लोग इससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीजें भी ना हमारे अपनों को खटकती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि भाई सब चीज मेरे साथ होनी चाहिए, सब लोग मुझे अटेंशन दें, मैं सबसे सुंदर दिखूं। ये तो खैर सभी सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन ये भावना सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं अच्छा दिखता हूं, लेकिन कोई और अच्छा दिख रहा है उसे जेलसी की भावना बोलते हैं, कि जिससे आप चिढ़ रहे हैं। कोई और अच्छा दिख रहा है तो उससे आप अगर परेशान हो रहे हैं तो उसे जेलसी बोलते हैं। सामने वाले को भी उतना ही प्रोत्साहन कीजिए, उसकी भावनाओं को भी उतना ही समझिए जितना आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और मानते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।